ऑफ प्लस एम एंड प्लस आर ग्रुप को इफेक्ट करता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आर और प्लस एम ग्रुप के बारे में आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या है देख लेते हैं। जैसे मान लो देखो 2p सेम साइज का होता है, इसीलिए इनका इफेक्टिव ओवरलैपिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2p 3p 2p 4p, क्योंकि इनका साइज बड़ा है। देखो यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग, क्योंकि कार्बन का 2p है, नाइट्रोजन का 2p ओवरलैप कर रहा है, इसलिए ये होगा बेस्ट ओवरलैपिंग। लेकिन यहां पर देखो, यहाँ पे 2p 3p ओवरलैपिंग होगा, जो कि इतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं है, पोर ओवरलैपिंग। तो इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ NH2 ग्रुप ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ PR2 ग्रुप, ठीक है, दोनों में लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन इसका जो 2p NH2 के कंडीशन में कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच 2p ओवरलैपिंग हो जाता है, लेकिन अगर फास्फोरस के साथ ये बॉन्ड बनाता है तो 2p 3p ओवरलैपिंग होता है, जो कि पोर ओवरलैपिंग होता है। लेकिन ये 2p जो कि गुड ओवरलैपिंग या उसको हम बेस्ट ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ NH2 ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ PR2। सिमिलरली स्ट्रेंथ ऑफ OR ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ क्या होगा SR, ठीक है। जब S आएगा फिर 2p 3p ओवरलैपिंग होगा। तो ये याद रखना, इफेक्ट ऑफ जितना अच्छे से ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो 2p 3p 3p ये ओवरलैपिंग अच्छा है, लेकिन 2p 3p 2p 4p ये ओवरलैपिंग पोर ओवरलैपिंग है, एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा, अच्छे से ओवरलैप नहीं हो पाएगा। देन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी है जो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को नहीं देता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी है जो अपने तरफ सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींचना आता है, उसको वो देना पसंद नहीं करता। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा उतना ही नीचे हमारा स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम और प्लस एम ग्रुप, प्लस एम और प्लस आर ग्रुप आएगा, ठीक है। देखो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुड डोनर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बैड डोनर, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर। एग्जांपल देख लेते हैं, अब कंसीडर कर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। फ्लोरीन को तो कभी इलेक्ट्रॉन देना आता ही नहीं है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा लेके बैठा है, ठीक है। तो इसीलिए इनका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? N ग्रेटर देन O ग्रेटर देन F, ठीक है। तो NH2 ग्रेटर देन OH ग्रेटर देन F। हो गया लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब देखते हैं, अगर कोई जैसे मैंने बताया जो बेस के लिए जैसा एग्जांपल दिया है वही एग्जांपल यहाँ पे भी लागू है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस सिर्फ आप सिंगल हो, आप सिंगल हैंडल वो बिजनेस को बनाया, ग्रो किया, ठीक है, और उसका मालिक आप ही हो, ठीक है, तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। मतलब आपको कोई आएगा, आपका दोस्त आएगा, भाई मुझे 5 करोड़ का या 5 लाख का मतलब नीड थी, तो तू दे सकता है क्या? तो आप क्या कर सकते हो? आप इजीली दे सकते हो, क्योंकि वो आपका सिर्फ आपका ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन आपने मान लो मतलब 2 फ्रेंड्स साथ में वो बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, तो आप ऐसे इजीली नहीं दे सकते हो, आपको पहले पूछना पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, भाई मैं उसको दे सकता हूँ क्या, ठीक है। सिमिलरली क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है? ये होता है हमारा सिर्फ एक मतलब मान लो एक नाइट्रोजन था, ठीक है, इसका लोन पेयर सिर्फ एक कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा तो ये इधर भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये
उधर भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, इधर उधर दोनों जगह ये इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका देने का कैपेबिलिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम पावर क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर था ये सिर्फ एक कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन सेकेंड वन में जो ऑक्सीजन का कॉन्जुगेशन था ये लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड दोनों जगह इन्वॉल्व है। इसीलिए इसका स्ट्रेंथ मतलब OCH3 का स्ट्रेंथ ग्रेटर देन COCH3, कॉन्जुगेशन क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है, मतलब याद नहीं आ रहा अरे कौन सा ग्रुप का ज्यादा स्ट्रेंथ था कौन सा लेस स्ट्रेंथ था, ठीक है, आपको ऐसे रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, चीजों को अच्छे से समझना, ठीक है, फिर आपको आसान हो जाएगा याद रखने के लिए। देन OH वर्सेस OMe, OH का ग्रेटर देन होता है OMe, ठीक है, ये बात याद रखना, OH का ग्रेटर देन होता है OMe, क्योंकि OMe में जो Me ग्रुप है वो थोड़ा सा प्लानरिटी को ऊपर नीचे कर देता है, लेकिन OH में ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए OH इज गुड डोनर देन OMe, ठीक है। ये मत सोचना OH एंड OMe, आपको पता है मिथाइल ग्रुप है सिग्मा डोनर, तो ये तो ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, तो फिर ये अच्छे से तो डोनेट कर पाएगा, तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, जो मिथाइल ग्रुप है ये थोड़ा हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन का पास बल्कि नाम का कुछ चीज है क्या, वो तो छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, तो ये कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जो मिथाइल लगता है ना ये थोड़ा उधर उधर प्लानरिटी को चेंज कर देता है, ठीक है, इसीलिए हमारा जो स्ट्रेंथ है OMe का नीचे चला जाता है इन कंपैरिजन टू OH। ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इफेक्ट ऑफ वेरियस ग्रुप, देखते हैं ओवरऑल स्ट्रेंथ देखते हैं, CH2 माइनस सबसे ज्यादा होगा, देन NH माइनस, देन O माइनस, देन NH2, देन NHR, देन NR2, देन OH, देन OR, देन NHCOR, देन OCOR, देन फिनाइल, ठीक है। CH2 माइनस वाला आगे आता है ना, ऊपर आता है माइनस वाला, ये NH2, NHR, NR2 ये भी वही है, NR2 जो बल्किनेस आ जाता है ना, तो प्लानरिटी में थोड़ा वो फर्क लाते हैं। देन फ्लोरीन एंड ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। देन माइनस आई ग्रुप का देखते हैं, NO2, CN, CHO, COR, COO, COR, then COOH, then CONH2, then COO माइनस, ठीक है। फ्लेक्सिबल ग्रुप ये था प्लस एम ग्रुप जो देता है, माइनस एम ग्रुप जो लेता है, ठीक है, NO2 ग्रुप सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। देन फ्लेक्सिबल ग्रुप क्या है, ये प्लस एम भी दिखा सकते हैं, प्लस आर भी दिखा सकते, सॉरी प्लस एम भी दिखा, मतलब ये प्लस एम एंड माइनस एम दोनों शो करते हैं। देखो फ्लोरीन हो गया, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर है, माइनस एम क्या है, ड्यू टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल, फ्लोरीन में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। SH ड्यू टू लोन पेयर एंड ड्यू टू डी ऑर्बिटल, सल्फर में है, ठीक है। फिनाइल में क्या पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वही एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल भी है। CH2 में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन भी है, एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल भी है, एक देने के लिए रेडी है, एक लेने के लिए रेडी है, ठीक है। लोन पेयर है, लोन पेयर दे देगा, ठीक है, लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन वहां लेके रख लेगा, ठीक है।